हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको फिजिक्स, जो ज़्यादातर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, उस सब्जेक्ट के 2009 से लेकर के और 23 तक में जितने भी चैप्टर से जितना सवाल पूछा गया है, कितना सवाल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। पिछले क्लास में मैं आपको क्लास 11th का जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछा गया था 2009 से लेकर के 23 तक मैं बता चुका हूं। आज के वीडियो में मैं मेनली रूप से आपको बताऊंगा क्लास 12th के जो टोटल 14 चैप्टर है, उस कौन चैप्टर से कितना सवाल पूछा गया है, उसी के आधार पे आप प्रायोरिटी सेट कीजिएगा कि किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देके ज़्यादा टाइम रिवीजन करना है। क्वेश्चन सबका बनाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा उस पर आपको फोकस करना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको एक बार बता दूं कि क्लास 11th में जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो यहाँ पे दिया गया है 2009 से लेकर के 23 तक में। ये 14 चैप्टर है, ये सभी चैप्टर से इसके बारे में मैं चर्चा आप सबके सामने कर चुका हूँ। आज के क्लास में मैं क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ये सभी चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसी को मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये सभी चैप्टर से पिछले 4-5 साल का मेनली रूप से ट्रेंड देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से देखिए 2023 में कोई सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन देखा गया है तो 1-2 कभी 3 सवाल पूछा जा रहा है पिछले 3-4 साल से। देखिए 3 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एंड 0 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को 1 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चलिए इसे पूछा जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से देखिए दोस्त इसका एनालिसिस, इसमें 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, मतलब धड़ल्ले से सवाल पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों। तो इस चैप्टर को कभी भी छोड़ करके नहीं जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से भी देखिए शुरू से लेकर 2009 से लेकर के 23 तक में कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा गया है। पिछले 5-7 साल का देखिए तो 3 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन। तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस एक चैप्टर से पूछा जा रहा था। ये दोनों चैप्टर देखिए, ये दोनों चैप्टर अगर आप पूरा कर लेते हैं तो 9 से 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इससे भी पिछले 3-4 साल से 4-3 सवाल पूछा जा रहा है। जैसे 2 सवाल, फिर 1 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 4 सवाल एंड 3 सवाल पूछा गया है। तो इस चैप्टर को भी इग्नोर नहीं करना है। ये तीनों चैप्टर हॉटेड टॉपिक में से एक है। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये जो चैप्टर है दोस्त, इस चैप्टर का एनालिसिस देखिए 2009 से लेकर के और 23 तक में। तो पिछले 2-3 साल में कोई सवाल ही इससे नहीं पूछा गया है, और जब भी पूछा गया तो एक पूछा गया था। इसको इग्नोर करना है, मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, इसको लास्ट में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन का ट्रेंड बना हुआ है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट से भी दोस्त 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का ट्रेंड बना हुआ है पिछले 2-3 साल से, तो आगे भी इसी तरह से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी देखिए ट्रेंड, तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जब भी क्वेश्चन हाईएस्ट पूछा गया है तो 2-2 क्वेश्चन पूछा गया। पिछले 4-5 साल का देखिए ट्रेंड, तो 2-2 क्वेश्चन, और 2023 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कम से कम 2
एक और ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग ऑप्टिक्स में देखते हैं, तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड वेब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों मिला करके इससे 3 सवाल पूछा जा रहा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये भी, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। फिर देखिए दोस्त नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा वेब ऑप्टिक्स के बारे में। दोस्त वेब ऑप्टिक्स में भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फ्लैक्चुएट किया है, जैसे 2009 से देखिए 2009 में, फिर उसके बाद 2009 से लेकर 23 तक में, तो एक क्वेश्चन लास्ट 3-4 साल से पूछा रहा, एक साल पूछा गया था 3 क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में इसको नहीं रखेंगे। अगला है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इससे भी देखिए मित्र 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर और 2 मार्क आपको दे करके जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है एटम, एटम से भी 2 क्वेश्चन का ट्रेंड है। न्यूक्लियाई से 1-2 3 क्वेश्चन का ट्रेंड बना हुआ, तो ये भी महत्वपूर्ण है। लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सर्किट, ये सब टॉपिक है और ये पूरा मिलकर के एक चैप्टर का निर्माण करती है। इस चैप्टर से भी पिछले 4-5 साल पूरे 2009 से लेकर के और 2023 तक देखिए, तो कभी 4, कभी 5, कभी 4, कभी 5, कभी 2, कभी 3 क्वेश्चन, बस इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो 3, 4, 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि क्लास 12th का कौन कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्त ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इम्पोर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में रखिएगा। फिर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में रखिए। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसको भी इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में रखना है। फिर लास्ट का 2 चैप्टर न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सर्किट, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सब चैप्टर को पहले बना लीजिए, कोई इसका थ्योरी बना लीजिए, इसका फार्मूला लिस्ट बना लीजिए। अगर प्रॉब्लम है आप नहीं बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ये दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से भी कांटेक्ट करके इसका आप फार्मूला शीट प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस समस्या का समाधान करूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, 11th से लेकर के 12th तक जो भी चैप्टर और उसका कितना क्वेश्चन किस साल पूछा गया है वो सारा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।